नमस्कार। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, क्या आपको याद है कि हमने पिछले अंक में हमारे आसपास मौजूद विभिन्न आकृतियों के बारे में जाना था और समझा था। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ उसी तरह की और भी नई नई गतिविधियों के बारे में बताने वाली हूँ। आपको याद है कि हमने क्या क्या सीखा था पिछले अंक में? हमने क्यूब के बारे में जाना था, सिलेंड्रिकल जो चीजें होती है उनके बारे में जाना था, जिसे बेलनाकार कहते हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। पर अब जो हम गतिविधि करने वाले हैं उसमें क्या करना है कि जो भी वस्तु दी गई है उसके फलकों यानी सतहों को, किनारों को और कोनों को हमें गिनना है कि किसमें कितने कितने किनारे, कोने या सतह होती हैं। तो आइए हम मिलकर इस गतिविधि को करते हैं। आओ करें। वस्तुओं को देखकर तालिका पूरी कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वस्तु दी गई हैं, आप देख सकते हैं। और आगे उन वस्तुओं के बारे में काफी विस्तार से हमें लिखना है कि क्या क्या है उस वस्तु के बारे में, कितनी सतह हैं, कितने किनारे हैं और कितने कोने हैं। ये आपको भरना है यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर एक वस्तु है जिसे घन कहते हैं और वो है रूबिक क्यूब। अब इसमें देखते हैं कि कितनी सतह हैं, गिनते हैं। चलो मेरे साथ, शुरू हो जाओ। ये है, सबसे पहले है नीला रंग 1, ठीक है। दूसरा संतरी 2, तीसरा हरा रंग 3 और चौथा रंग है लाल। ये हो गए 4, ठीक है। और फिर ये है सफेद 5 और इस तरफ है पीला 6। तो इसकी कुल कितनी सतह हुई? 6, ठीक है बच्चों, समझ आया? बिल्कुल, ये है इसकी 6 सतह कुल मिलाकर। अब हमें देखना है कि इस घन में कितने किनारे हैं। हम लोग गिनते हैं। सबसे पहले हम गिनते हैं 1, फिर ये है 2, 3, 4, ठीक है। फिर ये किनारा 5, फिर ये 6 और फिर ये 7 और फिर ये हो गया 8, ठीक है। 8 किनारे। अब हमें नीचे की साइड भी गिनने हैं। 4 किनारे हैं जो, हम इसको पलट देंगे ऐसे। तो फिर 8 के बाद हुआ 9, 10, 11 और एक ये 12, यानी 4 नीचे 4 ऊपर 8 हो गए और 4 ही यहाँ पर हैं। तो कुल मिलाकर 12 किनारे। अब हमें देखना है कि इस घन में कोने कितने हैं। जब आपने 12 किनारे वहां लिख दिया तो अब हम देखेंगे कोने। तो अब गिनो आप मेरे साथ, कोने कितने हैं। चलो, 1, 2, 3, 4। ये हो गए हमारे 4 कोने। और अब यहाँ पर दूसरी साइड गिनते हैं। तो ये हो गए, उल्टा कर लिया, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये हो गए कुल 8 कोने। अब आप समझ गए कि एक घन में 6 हैं फेसेस यानी सतह और 12 हैं उसके किनारे और 8 हैं उसके कोने। इसी तरह आप और भी वस्तुओं का भी कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अगली वस्तु हमारी है शंकु। तो इसमें कितनी सतह हैं आप देखिए। इसमें है 1, ये वाली सतह हो गई, और 2 यानी दूसरी सतह ये है, इधर का जो हिस्सा है। तो यानी कि यहाँ लिखना है हमें 2 सतह यानी 2 चेहरे हैं। और एक है किनारा। किनारा इसमें एक ही है, घुमावदार, ये रहा इसके चारों तरफ, ये कहलाएगा किनारा। और अब बात आती है कोने की। तो इसमें कितने कोने हैं देखिए जरा। कोना कहाँ नजर आ रहा है? बिल्कुल सही, ये है एक कोना जो इस तरह से मिलके यहाँ पर खत्म होता है। सिर्फ एक कोना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि शंकु यानी गाजर जैसी वस्तु में हमारे पास 2 सतहें हैं, एक किनारा और एक ही कोना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारे पास कौन सी वस्तु है। बच्चों, अब हमारी अगली वस्तु है चौक। अब ये किस आकार की है? क्या ये एक घन है? नहीं। क्या ये एक शंकु है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, चौक की जो सतह होती है वो घुमावदार होती है। बिल्कुल। तो मैं आपको यहाँ पर चौक की जगह दिखा रही हूँ ये एक पेन। तो अब इसे ध्यान से देखिए कि इसकी कितनी सतह हैं। एक सतह हो गई ये पूरी और दूसरी सतह हो गई इस तरफ 2
और तीसरी सतह ये वाली पीछे वाली, ठीक है। ये तो 3 इसकी सतह हो गई, यानी इसके 3 चेहरे हैं। और अब हमें चेहरे कितने हैं वो लिख दिया आपने 3। अब आगे है कितने किनारे। अब इसमें देखिए किनारे कहाँ हैं, इसमें है 2 घुमावदार किनारे, यानी एक ये हो गया और दूसरा इसके पीछे इस तरह से गोलाई लिए हुए। तो ये 2 घुमावदार किनारे हो गए। कोने की बात करें तो इसमें कोना ढूंढिए। क्या इसमें कोई कोना है? नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी कोना नहीं है, तो वहां पे लिखेंगे हम लोग 0, ठीक है। ये एक सिलेंड्रिकल आकृति है जिसे हम कहते हैं बेलनाकार, ठीक है, जिसमें कोई कोना नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि बच्चे ये आप आसानी से इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं और भी ऐसी वस्तुएं देख सकते हैं जिसमें इस तरह की आकृति दिखाई देती है, ठीक है। आप ऐसा करिए, अपनी मनपसंद की कोई भी चीजें ढूंढिए और अलग अलग आकृतियां जैसे घन है या शंकु है या फिर बेलनाकार है, घनाभ है, इस तरह की और वस्तुएं भी ढूंढ सकते हैं। उनके किनारे लिख सकते हैं, उनके कोने लिख सकते हैं, उनके कितने फेसेस हैं, ये सब लिख सकते हैं। बच्चों, अब जो मैं वस्तु लेने वाली हूँ वो है आप सबके मनपसंद की। जी हाँ, ये है एक गेंद। और गेंद गोले जैसे दिखती है। क्या इसमें आपको चेहरे नजर आ रहे हैं? आ तो रहे हैं। अब ये कितने चेहरे हैं ये सोचिए। बिल्कुल सही, सिर्फ एक, पूरा गोल एक घुमावदार चेहरा। और किनारे के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या आप गेंद के किनारे देख सकते हैं? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। आप सही सोच रहे हैं, यहाँ तो कोई भी किनारा नहीं है। तो हम यहाँ भी लिख देंगे 0, यानी कोई किनारा नहीं है। साथ ही हमारी गेंद या गोले में कोई कोना नजर आ रहा है? नहीं ना, तो कोने की जगह भी आप 0 लिख दीजिए, यानी कोई कोना नहीं, कोई किनारा नहीं, केवल एक सतह है, वो भी घुमावदार गोल, ठीक है। अब आगे आप और भी इस तरह की चीजें देख सकते हैं, उनके बारे में, उनके किनारे और उनके कोने कितने हैं, ये सब लिखकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, अपने शिक्षक के साथ, अपने माता पिता के साथ, सबके साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें साझा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कितना कुछ जाना ना आपने आज। घन, बेलन, शंकु, गोला, कितनी आकृतियों के बारे में जाना। इनके स्वरूपों के बारे में भी आज आपने सीखा कि कितने किनारे, कितनी सतह और कितने कोने होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस गतिविधि के माध्यम से आपने बहुत कुछ जान लिया है। लेकिन बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपके साथ, कुछ और रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर आऊंगी आपके लिए आनंदमय गणित के साथ। तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त लेती हूँ विदा। आप खुश रहिए, खेलते रहिए और खेल खेल में सीखते भी रहिए। बाय बाय।